कभी सोचा है कि आपका एक कोर नेचर, एक स्वभाव है जो आपके हर काम, हर रिएक्शन के पीछे होता है? तो चलिए आज हम इसी स्वभाव यानी टेम्परामेंट को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि आप असल में हैं कौन। चलिए एक छोटे से सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जब कोई मुश्किल सिचुएशन आती है, आपका सबसे पहला नेचुरल रिएक्शन क्या होता है? गुस्सा, टेंशन या आप एकदम शांत हो जाते हैं? यही जवाब आपके कोर नेचर यानी टेम्परामेंट का सबसे पहला क्लू है। तो ये टेम्परामेंट आखिर है क्या चीज? सिंपल शब्दों में ये आपका नेचुरल स्वभाव है, वो डिफॉल्ट सेटिंग जिसके साथ आप पैदा होते हैं। आप इसे अपनी पर्सनैलिटी की फाउंडेशन यानी नींव भी कह सकते हैं। आपका टेम्परामेंट ही तो डिसाइड करता है कि आप अलग अलग सिचुएशंस पर कैसे रिएक्ट करेंगे, इमोशंस को कितना डीप फील करेंगे और लोगों से कैसे घुलेंगे मिलेंगे। बेसिकली ये आपका कोर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब एक सबसे जरूरी बात, आप अपना कोर टेम्परामेंट बदल नहीं सकते, ये आपके अंदर नेचुरली होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सेल्फ अवेयरनेस से आप इसे कंट्रोल करना और बेहतर तरीके से मैनेज करना जरूर सीख सकते हैं। ओके, तो अब आते हैं मेन टॉपिक पर, वो 4 कोर टेम्परामेंट्स। देखिए और सोचिए कि इनमें से आपके सबसे करीब कौन सा है। पहला टाइप है सैंग्विन यानी द हैप्पी टाइप। ये वो लोग हैं जो हमेशा खुश, एनर्जेटिक और फुल ऑफ लाइफ रहते हैं। इन्हें पार्टी की जान भी कहा जाता है, सैंग्विन्स की सबसे बड़ी ताकत उनका कॉन्फिडेंस और एनर्जी है, और वो लोगों को आसानी से मोटिवेट भी कर देते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। ये लोग जल्दी बोर हो जाते हैं, इनका फोकस कम रहता है और अक्सर काम अधूरा छोड़ देते हैं। अपने सोशल नेचर की वजह से सैंग्विन्स सेल्स, मार्केटिंग, एक्टिंग और टीचिंग जैसे करियर्स में कमाल करते हैं। मतलब कोई भी काम जहां लोगों से इंटरैक्शन हो, वहां ये आग लगा देते हैं। इन्हें पहचानना है तो बस किसी पार्टी में उस इंसान को देखिए जो सबका सेंटर ऑफ अटेंशन है, हर किसी से बात कर रहा है, जोक सुना रहा है। हाँ, वही है क्लासिक सैंग्विन। चलिए अब आते हैं दूसरे टाइप पर, कोलेरिक यानी द बॉस टाइप। ये नेचुरल लीडर्स होते हैं जिन्हें चीजें कंट्रोल करना और डिसीजन लेना बहुत पसंद होता है। एक तरफ चोलेरिक्स गोल ओरिएंटेड और फास्ट डिसीजन मेकर्स होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें गुस्सा भी जल्दी आता है। उनका नेचर थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकता है और वो कभी-कभी दूसरों की फीलिंग्स को इग्नोर कर देते हैं। अपनी लीडरशिप क्वालिटीज की वजह से कोलेरिक लोग बिजनेस, मैनेजमेंट, आर्मी, पुलिस और पॉलिटिक्स जैसे फील्ड्स के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं। स्टार्टअप फाउंडर्स में भी ये क्वालिटी बहुत कॉमन है। इनका माइंडसेट अक्सर इस लाइन में साफ दिखता है, मुझे पता है क्या करना है, बस फॉलो करो। इन्हें डायरेक्शन देना पसंद है और इनके पास हमेशा एक प्लान होता ही है। हमारा तीसरा टाइप है मेलनकॉलिक यानी द थिंकर टाइप। ये लोग बहुत गहरा सोचते हैं, क्रिएटिव होते हैं और हर काम में परफेक्शन चाहते हैं। मेलनकॉलिक्स की ताकत उनकी क्रिएटिविटी और डिटेल पर ध्यान देना है। वो बहुत लॉयल दोस्त होते हैं और उनका काम हमेशा हाई क्वालिटी का होता है। लेकिन इसकी दूसरी तरफ वो ओवरथिंकिंग बहुत करते हैं, इमोशनल होते हैं और जल्दी हर्ट हो जाते हैं। ऐसे करियर्स जहां डिटेल और क्रिएटिविटी की जरूरत हो, वहां मेलनकॉलिक्स सबसे बेहतर परफॉर्म करते हैं, जैसे कि राइटिंग, डिजाइनिंग, रिसर्च या डेटा एनालिसिस। इनकी सिंपल पहचान है, वो इंसान जो हर काम में कहता है नहीं यार ये परफेक्ट होना चाहिए, और जिसके लिए गुड इनफ कभी इनफ नहीं होता, वही है एक मेलनकॉलिक। और आखिर में आते हैं फ्लेगमैटिक यानी द पीस लवर। ये शांत स्वभाव के लोग होते हैं जिन्हें लड़ाई झगड़े से दूर रहना पसंद है। ये बहुत इजी गोइंग और रिलायबल होते हैं। इनकी ताकत है उनका पेशेंस और रिलायबिलिटी। ये बहुत अच्छे लिसनर्स और टीम प्लेयर्स होते हैं। लेकिन इनकी कमजोरी ये है कि वो थोड़े आलसी हो सकते हैं, डिसीजन लेने में काफी टाइम लगाते हैं और खुद से पहला कदम लेने से बचते हैं। अपने शांत और सपोर्टिव नेचर की वजह से फ्लैगमैटिक्स एचआर, काउंसलिंग, टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन जैसे रूल्स के लिए एकदम आइडियल होते हैं। इनकी पर्सनैलिटी एक लाइन से समझ आ जाती है, अरे आराम से, जो भी ठीक लगे कर लो। ये कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए आसानी से एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, एक रियलिटी चेक। शायद आपको लग रहा हो कि आपको इनमें से किसी एक बॉक्स में फिट होना है, लेकिन सच्चाई ये है कि 99% लोग इन टेम्परामेंट्स का एक मिक्सचर होते हैं। आमतौर पर हर इंसान का एक मेन टेम्परामेंट होता है जो ज्यादा डोमिनेंट रहता है, और एक सेकेंडरी टेम्परामेंट होता है जो उसे सपोर्ट करता है।
ये दोनों मिलकर हमारी पर्सनैलिटी को कंप्लीट करते हैं। एक और ज़रूरी फ़र्क समझना इम्पॉर्टेंट है। टेम्परामेंट आपकी जड़ यानी रूट की तरह है, ये पैदाइशी होता है, जबकि पर्सनैलिटी उस पेड़ की शाखाएं यानी ब्रांचेस हैं जो आप अपने एक्सपीरियंसेस से डेवलप करते हैं। मतलब आपका कोर नेचर फिक्स है, पर आपका बिहेवियर बदल सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आप अपना टाइप कैसे पहचानें? इसके लिए आपको बस खुद से कुछ सिंपल से सवाल पूछने हैं। खुद से ये 4 सवाल पूछिए कि आप ज्यादा बोलते हैं या सुनते हैं, प्रेशर में गुस्सा करते हैं या शांत रहते हैं, आपको लोगों से मिलकर एनर्जी मिलती है या अकेले रहकर, और आपके लिए परफेक्शन जरूरी है या स्पीड। इनके जवाब आपको आपके मेन टेम्परामेंट की तरफ ले जाएंगे। ओके, तो अब जब आपको इन टेम्परामेंट्स के बारे में पता चल गया है, इस नॉलेज का इस्तेमाल कैसे करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सबसे पहले अपनी स्ट्रेंग्थ्स को पहचानकर उनका पूरा इस्तेमाल करें। दूसरा, अपनी वीकनेसेस को जानकर उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करें। और सबसे ज़रूरी, दूसरों का टेम्परामेंट समझकर उनसे डील करें। जैसे कोलेरिक्स से पावर स्ट्रगल मत कीजिए या सैंग्विन को थोड़ा डिसिप्लिन सिखाने में मदद कीजिए। इससे आपके रिश्ते बहुत बेहतर होंगे। और आखिर में हमेशा ये गोल्डन लाइन याद रखिए जो इस पूरी चर्चा का सार है। जब आप खुद को समझ लेते हैं, तब दुनिया को हैंडल करना बहुत ईजी हो जाता है।